आप मेरी पूरी बात तो सुनिए एक बार। बस ये जो अकर्तापन है यही ले डूबता है। वही तो कह रहा हूँ आपको, एक बार मेरी पूरी बात तो हाँ सुनिए बोलो। आप। यदि अपन उस टायर को गाड़ी को चला रहे हैं और हाँ। गाड़ी चल रही है और नीचे हर जीव अपने उस टायर के नीचे, गाड़ी के नीचे आ रहा है और हम उस जीवात्मा को देख रहे हैं, तो कौन मर रहा है? कोई भी नहीं मर रहा। क्यों, कैसे नहीं मर रहा? शरीर को मार रहा है। शरीर को मार रहा है, जीव थोड़ी नहीं मरा ना। लेकिन हम उस मालिक को भी तो नीचे डाल रहे हैं ना हमारी गाड़ी के। वही समझा रहा हूँ तुम्हें। वो इस दुनिया में आया है अपने प्रारब्ध से, उसका अंत लिखा हुआ है कि पैर के नीचे आएगा कि टायर के नीचे आएगा। तुम क्या उसको बदलोगे? तुम नहीं बदल सकते। मैं यही बोल रहा हूँ कि परमात्मा का नाम लेते रहो और अपने आप को अकर्ता जानते रहो। तुम्हें केवल 2 छेद हैं, उसमें से तुम्हारी आंखें डाल दी हैं और तुम्हें दिखाया जा रहा है दुनिया में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद जब हमें पश्चाताप होता है तो हम परमात्मा को माफी मांगते हैं कि मालिक जी जो भी हुआ सब कुछ तेरी मर्जी से हुआ है, हमारा इसमें कोई स्टेप नहीं है। उसकी मर्जी से कह दो। वैसे तो ये सब प्रकृति का खेल है, प्रकृति की मर्जी से हो रहा है। तो क्या प्रकृति चाह रही है कि हम लोग, मतलब जो जीवात्मा हमारे अंदर विद्वान है उस मालिक की, वो हमारे जन्म और मृत्यु साज रखा है ना प्रकृति के द्वारा ही। प्रकृति क्या है? मन माया का रूपी प्रकृति है, शिव शक्ति ही प्रकृति है। तो शब्द से पहले प्रकृति थोड़ी प्रकट हुई थी, शब्द से बाद ही हुई है, लेकिन शब्द इन चक्करों में पड़ता ही नहीं है। हाँ तो फिर मैं वही तो बोला आपको, शब्द ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। अगर जन्म मरण का चक्कर में शब्द जाता तो हर जीव के मरने से पहले वो खड़ा हो जाता अपने बच्चों को बचाने के लिए। लेकिन उसको पता है कि मेरा बच्चा मरेगा ही नहीं, इसलिए वो बिल्कुल टेंशन फ्री होके बैठा हुआ है। उसको पता है कोई मरता ही नहीं है, तो वो शरीर छोड़ते हैं। वो यहाँ आता है तुम्हें अमर करने के लिए। अमर यानी कि तुम्हें ये बोध कराने के लिए कि तुम मर नहीं रहे हो, तुम अमर हो, और तुम्हें केवल शरीर छोड़ने की तरह सिखा के चला जाता है। आपकी बात छोड़ना तो तब भी है। बात बिल्कुल आत्मा से जाहिर है, ठीक है ना, लेकिन जो शरीर से जो गलत कर्म हो रहे हैं उसका क्या करें भाई? फिर समझ लो, जब तक तुम ये समझ रहे हो कि मुझसे गलत कर्म हो रहे हैं, जब तक आप बंधन में हो। आप आ रहे हो गाड़ी चलाते हुए, रास्ते में एक चूहा निकला जंगल से एकदम, तुम्हारी गाड़ी के नीचे आ गया। अब बताओ तुम क्या करोगे? तुम उसकी मृत्यु उसको खींच के लेके आई है। तुमने थोड़ी निकाला आजा आजा, जैसी वो आया तुमने चढ़ा दी। तुमने बोला उसको कि आजा, तुमने अपना फर्ज निभाया, ब्रेक मारी। अब तुम्हारी ब्रेक मारने पर भी वो चढ़ गई, तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। फिर उस समय क्या करें? कुछ भी नहीं करो, बस दृष्टा की तरह देखो, आगे निकल जाओ। ज्यादा करनी है तो उसकी आत्मा की शांति मांग लो। ये भगवान, तो आत्मा की शांति मांगी तो कर्म लग गया ना एक पीछे। भाई वो तो तुम सबका भला मांग रहे हो ना, केवल उसी का थोड़ी नहीं मांग रहे हो। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्वत का भला। जिसके साथ तुम्हें लग रहा है कि हाँ इसके साथ कुछ बुरा हुआ, उसकी तुम मांग लो। ये मत सोचो कि मैंने किया, ये सोचो कि तुम मारे गए। तुमने कुछ नहीं किया भाई, उसकी मौत उसको खींच के लेके आई। तुम सांस लेते हो, पता नहीं कितने जीव तुम्हारे सांस में चले जाते हैं, सब मर रहे हैं। मैं तो सबका ठेका तुम ही लेके बैठ जाओ कि यार मैं इतनी एकत्र कर देता हूँ, वो सांस लेके मैं सांस ही नहीं लूंगा, चिप भी लगा लो यहाँ पे। तो फिर तुम ये देखो कि ये काया भी प्रकृति है और सामने जो मर रहा है वो भी प्रकृति है। प्रकृति ही प्रकृति का नाश करती है। क्या करती है? उसको अगला चांस दे रही है, अगला जन्म लेने का। हाँ यही हो रहा है। बी पॉजिटिव आ जाओ, अगला नहीं तो बेचारा चूहा ही बना जाता। अब उसको अगली, उससे अगली मिलेगी, फिर मरेगा, अगली में करते 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 वो टॉप ऑफ द क्रिएशन इंसान चोले तक पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? इसमें तुम्हारा कोई रोल है ही नहीं, तुम तो केवल दृष्टा भाव में रहो। इसलिए तो बोलते हैं दृष्टा, मतलब जो जैसा कर रहा है उसको वैसा करने दो, होने दो। ये लहरें हैं, तुम बस लहरों को देखते जाओ, बीच में छलांग मत मार देना। जो हो रहा है उसको होने दो। तुम अपने दिमाग से ये बोझा हटा दो। तुम्हें केवल चिंता हो सतनाम की। हाँ बस चिंता तो सतनाम की और न चितवे। तो सतनाम के अलावा और किसी की चिंता करनी नहीं है, तो तुम्हें सतनाम मिल और किसी की चिंता करो। लेकिन सतनाम के लिए बैठते नींद आ जाती है। बैठो, खड़े हो, लेटो, ये तुम्हारी मर्जी है। चलते चलते करो, बैठे बैठे करो, जैसे मर्जी करो, जैसे तुम्हें लग रहा है। इसमें ये थोड़ी नहीं कि वो बैठ के सतनाम मिलेगा। नाम उठत नाम बैठत नाम आठों जावरे। जब तुम आरू का काम करते हो तब भी सो जाते हो क्या? नहीं सोते हो ना, तो वो सिंधु चल रहा है तुम्हारा।
वो भी तो है, नाम उठे तो नाम बैठे तो नाम आठों जामरे। ये मत सोचो कि मैं केवल बैठ रहा हूँ और मैं सो गया तो मेरी भक्ति नहीं बन रही है। भक्ति तो आठों पैर की है। तो फिर निज नाम का मतलब क्या हुआ? निज नाम अपने का मतलब स्वरूप है को तुम्हारा कैसे असली पहचानेगा? नाम। नहीं, अपने स्वरूप को कैसे पहचानेगा? जब तक वो ध्यान में लीन नहीं होगा, सिमरन नहीं करेगा, वो अपने अरे स्वरूप को भाई कैसे ध्यान में पहचानेगा? लीन ठीक है, अच्छी बात है। जी। जो मेन चीज है भक्ति वो है सूरत को स्थिर करना। स्थिर दोनों तरह से होती है, चाहे तो तुम घड़ा लेके खड़े हो जाओ, चाहे तुम घड़ा सिर पे लेके चलने लग जाओ, दोनों ही कंडीशन में तुम्हें घड़े पे तुम्हारी सूरत है, दोनों ही कंडीशन में। ये नहीं तुम कह सकते मैं जब तक खड़ा रहता हूँ या जब तक मैं बैठता हूँ तब तक मैं चिंतन कर रहा हूँ और जब मैं चलने लग जाता हूँ तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। फिर तो जो बैठ नहीं रहा वो तो कहानी खत्म उसकी। दोनों तरह से लेटे नाम उठत नाम बैठत, जहाँ जहाँ कहते जहाँ जहाँ चलूँ सो परिक्रमा, जो जो करूँ सो पूजा। लेट जाऊं जब लेटूं तब करूं दंडवत, तो वो तो ऐसी भक्ति लोग बताई गई। इसमें ऐसा नहीं कि तुम जितनी देर बैठोगे उतनी भक्ति। हाँ, बैठने का फायदा है कि तुम्हारा ध्यान 36 तो जो 100% लगनी चाहिए वो केवल 30% लग रही है। लेकिन तुम्हें चिंतन तो है ना, यही तुम्हारा खजाना है। आज 100 रुपए डाले, कल 100 रुपए डाले, परसों 10 रुपए डाल पाए, लेकिन डाले तो ऐसे बढ़ती चलती है। सूरत स्थिर होगी धीरे 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 धीरे, और जब ये होने लग जाएगी सही से तो अपने आप ही अनुभूति होने लग जाएगी। तो देखिए जब मांगना बंद कर दोगे तब मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं तो साहिब, अब मैं आपसे क्या पूछूं? मतलब कभी छोड़ो, जो तुम्हें मूल पता है बस उसको पकड़ लो, बाकी छोड़ो। अपने आप को करता मत मानना। नहीं, वो तो नहीं मानना, मानोगे तो मारे जाओगे। नहीं, कर्म बन जाएंगे ना आगे, कर्म नहीं बनाने ना आगे, नहीं बनाना। सारे कर्मों का भाटाफोड़ यही हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे ऊपर वो सारी दफा लगाई गई है जो तुमने की नहीं, जो मैंने कभी की नहीं। अब मैं कार से जब आता हूँ, जब मैं शीशा साफ करता हूँ, सामने जो नंबर प्लेट के आसपास सामने मैं कहता हूँ हजारों मक्खी मच्छर चिपके होते हैं उसमें। जब हम कार चलाते हैं 100 की स्पीड से, 80 की स्पीड से, सामने कोई मच्छर भी आ जाए तो वो भी उसको 100 की स्पीड से ठोकती जा रही है कार, चिपक जाता है बेचारा वहीं पर। फिर तो मैं सबसे बड़ा पापी है, रोज कितने लोगों को मार रहा हूँ। भाई प्रकृति है, प्रकृति जिसको पैदा कर रही है उसका उसकी वृत्ति निश्चित कर रखी है। हम जो करें और या हमारे साथ जो हो रहा है उसको हम सब कुछ कर ही नहीं रहे भाई। हम जो करें बोलोगे दिक्कत हो जाएगी, हम कुछ कर ही नहीं रहे। मैं सिर्फ आपसे बोल रहा हूँ ये हाँ। चीजें, मैं खुद अपने आप से नहीं बोल रहा। हाँ, हम जो करें या हमारे साथ जो हो रहा है सब एग्जाम्पल मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या नहीं है, मिथ्या है ये सब। सपना है। जैसे सपने में तुमने शेर को जामड़ मार दिया, बदल के शेर ने तुम्हें दांत मार दिया, लेकिन जब तुम उठे ना तुमने शेर को झापड़ मारा ना उसने दांत मारा, नहीं तो दिखाओ निशान मारा। तुम कल्पना में जी रहे हो, ये कल्पना ही काल है। काल काल सब कोई कहे, काल ना छीने कोई, जितनी मन की कल्पना काल काल से। तो इसी कल्पना में सारे कर्म हो रहे हैं, सब कल्पना में कर्म हो रहे हैं, लेकिन लगता है हमें कि ये दुनिया असली है, कर्म असली में हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ये हमें केवल फिल्म दिखाई जा रही है। जैसे सपने में दुनिया भर के कर्म कर दो, दुनिया भर के, लेकिन तुम्हें यहाँ आके कोई अनुभूति नहीं उसकी। तुम 10 लोगों को मार के आ जाओ, पीछे पुलिस आ रही है पकड़ने तुम्हें, लेकिन वहां पे तुम्हें बिल्कुल सत्य लग रहा था। तो जिस लोक में रहोगे उस लोक में तुम्हें वैसा सत्य लगेगा, लेकिन दोनों ही झूठ है, दोनों ही झूठ है। तुम अकर्ता हो। गीता पढ़ो ना, पढ़ लिया ना मैं आपको। एक क्लियर किया हुआ 204 सत्संग मैंने अपलोड कर, कौन सा सारा मूल टोटल मूल उसके अंदर। कौन सा पूरा मूल है इसके अंदर टोटल। मेरे ख्याल से 35 नंबर है, कितना है? ये तो मुझे याद नहीं है, 32 नंबर है। 32 है। मतलब इसमें पूरा सब कुछ खोल दिया उसने। कर्म के लिए खोल दिया, ज्ञान के लिए खोल दिया, आत्मज्ञान के लिए खोल दिया और अपने स्वरूप के लिए खोल दिया। सब कुछ खोल दिया इन्होंने, सब कुछ।
कुछ भी नहीं शेषा। लेकिन साहिब ध्यान में अब ये साहिब एक बात और बोलता हूँ आपको, ये भगत जी मेरे को बार बार ऐसे बोलते हैं साहिब बंद की सतनाम साहिब जी, और मैं इनको मना करता हूँ कि साहिब सबका एक है, आप मेरे को साहिब ना बोले, फिर भी ये साहिब बोलते हैं। साहिब इनको मना करो आप ये बात। वो तो परमात्मा के लिए बोलते हैं। तो परमात्मा ही साहिब को कर लेगा ना सतनाम, फिर मैं करूँगा ही, मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा बस, और कुछ नहीं करूँगा। कहते हैं नर नारी और कीट पतंगा सार शपथ सभी के सरकार, वो सबके साथ लगा हुआ है ना, वो जो साथ लगा उसको कहते हैं। तो साहिब उसको वो पहचान सकता है जो उसको देख सकता है, जो उसको महसूस कर सकता है, वही तो बोल सकता है ये बातें। ठीक है, दो है, एक है साहिब बंदगी साहिब, हाँ इसमें भगत लोग बोलते हैं। सत साहिब बोलने का आदेश केवल उसको है जो सबको जान ले, नहीं तो आम बंदा सत साहिब बोलने ही देते। कबीर पंथ में आप सत साहिब नहीं बोल सकते, यानी उतनी बात करो जितनी तुम जानते हो। हाँ बस साहिब बंदगी आपको बंदगी करना सिखा दी, आप कर सकते हो साहिब बंदगी साहिब। हाँ लेकिन नहीं, साहिब नहीं बोलना ना। अरे तुम्हें थोड़ी नहीं बोल रहे हैं, ये तो वो बात होगी जैसे दो सरदार आपस में मिले, सत श्री अकाल पाजी, यार तूने मुझे यार नहीं मैं वो चीज नहीं बोल रहा, थोड़ी नहीं बोला उसने साहिब बंदगी मैं साहिब। वो चीज नहीं बोल रहा, मैं वो चीज बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे मैंने आपको याद दिला रहे हैं वो कि साहिब बंदगी साहिब, तुम्हें थोड़ी नहीं साहिब कह रहे हैं वो। अभी आपने कहा उतना ही बोलना चाहिए जितना ज्ञान हो, तो इतना ज्ञान हो गया ना उनको, इसको याद करा तो भूल गया ये साहिब को। इतना ज्ञान ही हो जाता। तो परसों ये मेरे घर आए थे, इन्होंने कहा कहाँ पे हो, उनका सतलोक जाके आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सतलोक जाए, मैं तो बहुत पीछे हूँ, मैं तो पता नहीं कब जाऊंगा, आ जाओ फिर साइड में, सबसे पहले आपको देखूं। पैर धोने के चक्कर में बोलिए पीछे कर लिए उन्होंने, यदि ये इतने लायक होते थे करते ना उस काम को। पैर धोने के लिए बोलिए है साहब, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया बताओ। चलो।